करोड़ों लोग हैं, मेल का तो क्या है जी। कहीं गए वहां किया आधा तो उनमें ही चला जाता है और हाथ भी नहीं धोते, तो वो गंदे हो गए इसका मतलब। होते तो गंदे ही हैं बट लेकिन कोई सेंस बनता नहीं है इसको साफ करने का, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हाँ। डेली 10 बार होने वाला प्रोसेस है। इंसान मर जाएगा केवल सूसू करने में ही। हाँ। तो करना तो नहीं चाहिए। देखो, करना नहीं चाहिए या करना चाहिए वो आप आदर्शवादी बात नहीं, आप सीधी टॉपिक पर बात आते हैं। आपको पहला तो यही चेंज करना है कि होते तो गंदे हैं, सच्चाई नहीं, ये मात्र एक सोच है। जब पेशाब ही गंदा नहीं है तो पेशाब का छींटा या पेशाब गिरना गंदा कैसे हो सकता है? क्योंकि पेशाब वही है जो हमारे शरीर ने पिया पानी, वही प्रोसेस होके निकल गया। लेकिन फिर पानी अगर मैं अपने वेजाइना पे लगाऊं तो मुझे खुजली नहीं करेगा, बट सूसू अगर वहां लगी रह जाए और मैंने वाइप नहीं किया तो मुझे वहां पर खुजली होने लगती वो है। खुजली होना गंदगी का सबूत नहीं है। ओके। हाँ, आपने ये गलत कनेक्शन बैठा लिया जी, कि जी। वहां पर खुजली हो रही है इसलिए वो गंदा है। हाँ। तो ये कोई साइंस है या सिर्फ आपका ये फार्मूला है? नहीं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है खुजली? हजारों लाखों लोगों के वेजाइना पे लगता है, हाँ। लेकिन उनको तो खुजली नहीं भी नहीं होती है। होती भी है, तो वो पेशाब को तो गंदा नहीं मानते। उसके पीछे कारण क्या है कि आप रब करेंगे उस जगह को, आप बार बार पहुंच रहे हैं, तो वो स्किन है वो वहां की खुरदरी हो गई, मुलायम हो गई, तो उस पे अगर वो आएगा, केमिकल होते हैं उसमें, कुछ तेजाब का भी हिस्सा होता होगा, तो वो वहां गिरेगा तो जलन पैदा करेगा, खुजली पैदा करेगा। तो वो गंदगी से नहीं हो रही, वो हमारे उस जगह को खुरचने से हो रही है। तो उसमें पेशाब की गंदगी कैसे हुई? वो तो हमारी गलती के कारण हो रहा है। क्या समझे? जी बोलिए। तो ये तो आपने गलत ट्रेनिंग, गलत कंडीशनिंग बैठा रखी है कि वो गंदा होता है इसलिए खुजली होती है। गंदा नहीं होता, कभी आज तक गंदा नहीं हुआ। पेशाब सबसे परम शुद्ध, जब भगवान कण कण में है तो पेशाब गंदा कैसे हो गया? प्रकृति ने जो बनाया वो गंदा हो सकता है? कुदरत ने जो बनाया क्या वो गंदा हो सकता है? ये आप मेरे दिमाग में फीड करिए कि ये गंदा नहीं होता है। मैं मान लूंगी, मैं ये बात मान लूंगी, बस आप टेक्निकली कैसे भी करके मेरे दिमाग में मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये देखो, बार बार रस्सी के ऊपर, पत्थर पे रस्सी घुमाए तो निशान पड़ जाता है। तो मैं बार बार कहूंगा, आप बार बार सोचोगी, मेरे ऊपर छोड़ोगी तो ये बैठ जाएगा, और करने से रस्सी एक ही जगह पर रखी रखें तो वो निशान नहीं बनाएगी, उसको घिसेंगे। तो हम बार बार पेशाब को टच करेंगे तो ये मन में डाटा फीड होगा। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। कि कोई भी आप तैराकी की हजारों किताबें पढ़ लो, पीएचडी कर लो तैराकी की, क्या आप तैरना सीख जाओगी? नहीं, जब तक पानी में नहीं उतरोगी तैरना नहीं सीख सकती। तो प्रैक्टिकल से ही ये दिमाग में जाएगा, कर करके इंसान सीखता है, करना होगा। मैं ये बताऊंगा भी, साथ में ये भी बात डालूंगा कि गंदा नहीं होता, और साथ में उसको हम टच भी करेंगे, उसका सामना भी करेंगे। मैं आपको अपना पेशाब हाथ में लेके दिखाऊंगा। आप अपना? हाँ, और उसको गालों पर, या मैं नहा भी लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में भी नहा के दिखा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको मैं करके दिखा दूं फिर तो कुछ मानोगे? हाँ, जो मैं कर सकता हूं वो तो आप कर सकते हो। फिर तो ये नहीं है कि मैं आपको कहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता, वो तो फिर दोगली बात होगी ना। जो मैं कर सकता हूं वो तो आप सोच सकती हो ना कि सर जब कर सकते हैं, मैंने हजारों लोगों को ठीक किया, इतनी किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, भी सच ज्ञान हासिल कर लिया, भी कोई इंसान का जीवन बोलता है ना, उस इंसान के कर्म बोलते हैं। बातों से ज्यादा उसके कर्मों में शक्ति होती है, उसके जीवन में शक्ति होती है। तो आप मेरे कर्मों में तो यकीन करेंगे, तो मैं करके दिखा सकता हूं। तो बस, अगर मैं पेशाब के हाथों से खाना खा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, फिर तो आप सोच सकती हो। सोच तो फिर तो मैं ये नहीं कहूंगा आप भी वो करो, लेकिन आप वो कर सकती हो जो एक नॉर्मल औरत करती है, उतना तो कर लोगी। को मिलेगा, आपने खोज लेना है इस दुनिया में। वो कहते ना, वो कोई होर अखा ने जिन्होंने तू दिसदा। अब आपने फोकस इतना बढ़ा लेना है कि यही मेरी समस्या का हल है। अब मैं समस्या का हल बता रहा हूं। तो अभी तक हमने समस्या को ही समझा है, हल के ऊपर अभी आ रहे हैं। तो आपने डी से जो सी को ठीक करने की कोशिश की, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। आपकी सबसे बड़ी भूल ये है
अवॉइड करना और डूइंग करना, सही ये बात है, जहर है सही जो आपको मार रहा है। तो अब आपने जहर नहीं पीना है। और जितना ये सी बड़ा होगा, बी इससे बड़ा होता जाएगा। मतलब बी से ठीक, सी से बी ठीक नहीं होता, और ज्यादा गहरा हो जाता है। अर्थात जो गंदगी का एहसास है वो खत्म नहीं होगा इस डर को हटने से। ये रिपीटेड हो जाएगा, ये बार बार एहसास आएगा, हर बार आता रहेगा। ये विचार एक तो रिपीटेड हो जाएगा और ये फंस जाएगा, ये मन में अटक जाएगा। गंदगी का विचार अटकेगा ही अटकेगा, निकलेगा ही नहीं। जैसे किसी बंदे के मन में अटक जाता है ना विचार, जैसे नशा करता है कोई, तो जब तक उसे नशा ना मिले वो विचार फंसा रहता है। तो ऐसे ही आपके मन में ये विचार फंसा ही रहेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक डिलीट नहीं होता। ये करने से डिलीट होगा। तो सी जितना करोगे बी बड़ा हो जाएगा, और बी जितना करोगे उससे ए के अंदर ट्रिगर और ऐड होंगे नए नए, जैसे वॉशरूम, फिर चप्पल, नल, साबुन, ऐसे नए नए ट्रिगर हजारों आ जाएंगे जो आपको पता है कि कितने चप्पल, जूते, मेहमान सहमान सारे आ जाएंगे जो भी वॉशरूम से रिलेटेड है। फिर पानी भी आ जाएगा, टॉयलेट भी आ जाएगी, इसमें नई नई चीजें ऐड होती जाएगी। अर्थात इस दिशा से ओसीडी का सर्कल और बड़ा होता जाता है। इस तरीके से चलोगे तो फंसते ही जाओगे। इस तरीके से चलना, आपने बहुत सही बोली है। हाँ। ये बात आपने इतनी सही बोली है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, हाँ? और फिर मैं जो कर लेती हूँ सफाई के लिए, वो हाँ। चीज फिर थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है मुझे। वो शांति का लेकिन भ्रम अगली अशांति को पैदा करता है। एग्जैक्टली, लेकिन वो चीज और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना करती जाती हूँ उतना ही बढ़ते जा रहे हो। कर रहे हो, डूइंग, करना मरना है, ये मरना है। ये आप कर नहीं रहे, मर रहे हो। और ये बचना नहीं है, ये फंसना है। फंसना है, फंस रहे हो, ये फंसना है। अब आप सही रास्ते पर आते हैं। अभी तो आपकी दिशा गलत है, ये पता लग गया। अब आपकी दिशा कितनी गलत है आपको ये अंदाजा नहीं है। अब ये अंदाजा होगा ना, फिर आपका एकदम से लगेगा कि अरे ये तो आइला ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अब देखो, जैसे आप यहाँ पर हो, आपने दिल्ली जाना है, ये दिल्ली इधर है और इधर है लाहौर पाकिस्तान। आप यहाँ से लाहौर पहुंच गए, आपने जाना तो दिल्ली था लेकिन पहुंच गए लाहौर, और वहां जाके पूछते हो भी अरे दिल्ली है क्या? वो कहते हैं अरे ये दिल्ली नहीं है, ये तो लाहौर है। तो वहां पर आपके पास फिर 3 रास्ते बचेंगे। या तो आप वहां लाहौर में ही बैठे रहो, रोते रहो, किस्मत को दोष दो कि अरे अरे मैं तो भटक गई, मैं तो पहुंच ही नहीं पाई। दूसरा रास्ता है कि वापस आ जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ। तीसरा रास्ता है कि गलती आगे आगे चलते जाओ, कि पीछे तो नहीं आऊंगी, जाना तो आगे ही है, तो अफगानिस्तान की तरफ निकल जाओ। तो क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो समझदार इंसान क्या करेगा? जैसे उसे पता चला, क्या करेगा? वो वापस जाएगा। हाँ, तो आज आपको पता चल गया कि ये दिशा आपकी गलत है, तो क्या इसी गलत दिशा में आगे बढ़ोगी या वापिस आओगी? वापस आना चाहिए। वापिस आओगी। तो वापिस आने के लिए ये अवॉइड करना, डूइंग करना तो छोड़ना ही होगा ना, तब वापिस आ पाओगे। ये करोगे तो आप अफगानिस्तान की तरफ ही निकल रही हो। आप जैसे अफगानिस्तान की तरफ जाओ, आगे आगे आते जाएंगे, दिल्ली शायद पहुंच जाओ, क्योंकि धरती का पूरा चक्कर काट के पहुंच जाओ। सीरिया में रोक लेंगे। हाँ, रोक लेंगे, पहुंच तो नहीं पाए ना। हाँ, लेकिन इस रास्ते से ओसीडी इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता ना। जिस रास्ते पर आप जा रही हो, इस रास्ते से ये जन्म बीत जाएगा, लेकिन ओसीडी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये दिशा ही गलत है। गलत दिशा में कितना ही तेज जाओ, धीरे जाओ, मंजिल तो नहीं मिलेगी। अब आपको दिशा बदलनी होगी, आपकी दिशा ही गलत है। तो सही रास्ते पर आना है, सही दिशा में चलना है। जो अब मैं बताता हूं, जैसे ओसीडी के अंदर हमारे पास 3 चॉइसेस रहती है, हमेशा 3 चॉइसेस होती हैं। एक चॉइसेस है ऑब्सेशनल चॉइस। ऑब्सेशनल चॉइस क्या है कि जो ओसीडी वाला मन बोलता है, जो अभी आप कर रही हो, या आपको गंदगी का विचार आया, हाँ, ओसीडी चॉइस बोलते हैं। भाई गंदगी का विचार आया, गंदगी फैल जाएगी, तो आपने क्या किया? डूइंग कर ली, कंपल्शन कर लिया, अवॉइड कर लिया। तो ये ऑब्सेशनल चॉइस है। अर्थात जो ओसीडी कहता है, विचार कहते हैं, वही आप करती हो। तो इससे ओसीडी मजबूत होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ओसीडी बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और दूसरी चॉइस होती है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस। कुछ भी नहीं कर रहे, बस रो रहे हैं, असहाय हो गए, ना वॉशरूम जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे,
हाँ जी, हाँ जस्ट अ मिनट। अभी मैं सुसु करके आई हूँ ना। अब मेरे साथ होता क्या है, जैसे मेरी ओसीडी और बढ़ती है, वो मैं आपको बता दूं। अभी मैं वॉशरूम से आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने इंडियन टॉयलेट यूज किया है, कुछ छींटे उससे पड़ते हैं जो कि मेरे सॉक्स पर पड़े हैं। हाँ, पड़े हैं। अब मेरे साथ ये इतना गलत होता है जिसकी वजह से मेरी ओसीडी और बढ़ती जाती है, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ। अब मुझे ना अंदर पैर में खुजली होने लगी। खुजली का एहसास होता है, खुजली नहीं होती। हो रही है। देखो, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि जिस बारे में ज्यादा सोचेंगे वो उसको होने लग बना जाता देता है। वही हाँ। बात मैं कहती हूँ ना, वो चीजें बन जाती हैं। हाँ, तो खुजली हो रही है, ये साइकोलॉजिकल खुजली है, असली खुजली नहीं हो है। रही है वहां पर। खुजली का एहसास है, वो क्रिएट कर रहा है। हाँ, मन ने क्रिएट किया है। सोर्स नहीं है। हाँ, एक्चुअल में बायोलॉजिकली खुजली नहीं है, साइकोलॉजिकल खुजली है। साइकोलॉजिकल खुजली है। हाँ, करोगे तो फंस जाओगे। बट लाइक हो रही है ना। होने दो, जितनी हो जाए, क्या होगा, कुछ देर बाद में बंद हो जाएगी। एक दो उंगली मार के खत्म करो। इससे और समस्या बढ़ेगी। खुजली को करने से खुजली ठीक नहीं होती, उसको इग्नोर करने से ही होती है। बट अभी कर ले तो इग्नोर करना आसान है। कोई नहीं, इसके ऊपर से ध्यान हटा के यहाँ आ जाओ कि खुजली से चाहे पैर, हो रही है, जो होगा सो देखा जाए। रक्स देख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रही हूँ आपसे, आपसे पूछ रही हूँ, आपका घर है ना? मेरा घर तो करके दिखा दिया। ऐसा है कि यहाँ पर आप उस दिन मैं ठीक मानूंगा जिस दिन आपने सारे कपड़े, सारी चीजें, वॉशरूम की सारी चीजें घर में फैला दी। इस घर को जिस दिन पूरा गंदा कर दोगे, उस दिन आप ठीक हो जाओगे। हाँ, वो मुझे दिख रहा है सामने चीजें कितनी वो, लेकिन चलिए दूसरे का घर है तो मैं हाँ, दूसरे का नहीं, अपना भी ऐसा ही करना है। हाँ, ओसीडी में ये होता है कि चल दूसरे घर है, एक दो दिन कर देते हैं। हाँ, लेकिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं नहीं होता। होता, नहीं जैसे होता। मैंने खा लिया बिस्कुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड कंपल्सन जुड़े हुए हैं ना। एग्जैक्टली, बहुत दिक्कत हो जाएगी इनके कारण। आप बुरा ना मान लो इस चीज मैं का, बुरा आप नहीं मान समझ रहा। पाओ ये चीज, क्योंकि इनसे रिलेटेड मेरे हाँ, कंपल्शन है। उससे क्या है कि ये बेड पर टच होंगे, वो बेड भी गंदा हो जाएगा। Exactly. ये आपके कपड़ों से टच हो गए तो आप गंदी हो जाओगे, फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि अवॉइडेंस हो गया। क्योंकि अगर इन्होंने वो कर लिया तो फिर कंपल्सन पे आ जाओगे आप। कंपल्शन पे आ जाओगे। चलिए, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।